जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निह क्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी, तप कर सकते और माता पिता किसके इतने भारी। तो आपका स्वागत है फिर एक बार श्री रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी रचना रश्मि रथी के सर्ग 2 और भाग 3 में अपन आगे की चर्चा करेंगे, जिसमें गुरु परशुराम जी कर्ण को कह रहे हैं कि धन्य हो तुम ब्राह्मण कुमार, तुम इस संसार में अक्षय कीर्ति कमाओगे, तुम्हारा नाम हमेशा रहेगा और तुम ऐसे कवच और कुंडलधारी ब्राह्मण हो जिसके माता पिता निश्चय ही कोई तप किए होंगे, तब तुम जैसा कोई वीर शिरोमणि उनके घर पैदा हुआ। किंतु कर्ण के मन में, कर्ण के हृदय में कुछ और ही एक युद्ध जैसा चल रहा था। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में, भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह से छला होगा। लेकिन जब जब गुरु परशुराम जी कर्ण को ब्राह्मण शब्द से संबोधित करते, ब्राह्मण शब्द से उसको पुकारते, तब कर्ण के हृदय में न जाने एक सूल चुभ जाता कि हाय यह कैसा समय आ गया है कि इतने प्रेम करने वाले गुरु को भी मैंने छल कर रहा हूँ, और क्या होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पाँव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। तब कर्ण सोचता है कि और मैं करूं भी तो क्या, जातियों में बटा हुआ है समाज। जब कर्ण गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया, तब उन्होंने कहा कि मैं तो केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं, तुम एक सूत पुत्र हो, तुम क्षूद्र हो जाति से, इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। कर्ण सोचता है कि मैं उनसे यदि पैर पड़ के अपमान सहन करके भी शिक्षा प्राप्त करता, तो क्या वह गूढ़ शिक्षाएं, वो महान शिक्षाएं प्रेम से मुझे दे पाते, और यदि शिक्षा भी दे लेते तो क्या जिस प्रकार उन्होंने भील बालक एकलव्य का अंगूठा काट के ले लिया था, उसी प्रकार मेरे साथ भी वह ऐसी हरकत न करते। इसलिए वह मन ही मन सोच रहा है कि इसमें मेरा भी क्या दोष करूं, मेरे को भी ये गुरु से छल व्यवस्था से करना पड़ा। हाय कर्ण, तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अदम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। और नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज करे क्या, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। कर्ण मन ही मन सोचता है कि ये किस प्रकार का समाज है, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है, और खुद को ही वह धिक्कार देता है कि तूने इस पृथ्वी पे जन्म ही क्यों लिया, जहाँ इस प्रकार मनुष्य की गुणों से नहीं उसकी जाति से पहचान है, उसके कर्म से नहीं उसके जन्म से पहचान है। वहाँ चाहे तुम व्रती हो, वीर हो, दानी हो या कैसे भी हो, तुमको अपना कुल और गोत्र अवश्य बताना पड़ेगा, तभी तुमको वो सम्मान मिल पाएगा। इस प्रकार कर्ण कहते हैं कि हाय मैंने जन्म क्यों लिया, और जन्म लिया तो मैं इतना वीर क्यों हुआ कि मैं अपनी जाति के बदनों को काटने के लिए उद्धत हुआ। इसी प्रकार के उसको बार बार जाति का अपमान सहना पड़ा। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियाँ बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। वो कह रहा है कि धरती पर इस प्रकार के नियम बने हुए हैं कि यदि विधाता स्वयं मुट्ठी में लेकर मनुष्य रूपी बीज यदि धरती पे फेंक दे, बीदे, तो भी मनुष्य अपने आप जातियों में बढ़ जाएंगे, क्योंकि नीचे यहाँ क्यारियाँ भी ऐसी ही व्यवस्थित की हुई है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी है तो बने रहे लाख चाहे खोटे। गुरु के लिए कर्ण चिंतन में था
जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विपकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दृष्ट वह लगा कर्ण के, उरु को कुतर कुतर खाने, और बना कर छिद्र मास में मंद मंद भीतर। इस प्रकार अपनी जाति को लेकर, अपने कुल को लेकर और अपने साथ हुए जातिगत अपमानों के लेकर मन ही मन कर्ण चिंतन में था। और गुरु उनके सिरहाने, उसके पैर को सिरहाने रख के सो रहे थे। विचित्र दृश्य था और एकदम शांत भाव से कर्ण चिंतन कर ही रहा था कि मैंने किस प्रकार गुरु के साथ छल किया है, क्या करूं, क्या व्यवस्था रही जातियों की। उसी चिंतन करते करते एक विपकीट, एक बड़ा खतरनाक कीड़ा उस कर्ण के जांघों के नीचे घुस गया और अपने वज्र जैसे नुकीले दांतों से वह कर्ण के उरु अर्थात जांघों को कुतरने लगा। और इतना भयंकर कुतरने लगा कि वह जांघों में छेद करके जांघों के अंदर घुसने लगा। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट का हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण वेल छाती। सोचा उसने, अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूँगा। वह कीट कर्ण के पाँव में धंसा ही जा रहा है और वह दर्द से व्याकुल हो रहा है कि कैसे अपनी जांघ उठा के उस कीड़े को मसल दूं, उस शत्रु पर आघात करूं। लेकिन उस कीड़े को पकड़ने के लिए जांघ उठानी पड़ेगी, और यदि जांघ उठाई तो मेरे गुरु की नींद खराब हो जाएगी। जिसके हृदय में गुरु के प्रति अगाध प्रेम भरा हुआ हो, वह भला गुरु की नींद तोड़ने का पाप कैसे करेगा। किस प्रकार की गुरु मर्यादा है उस ज़माने में आप देखो और आज देख लो गुरु की क्या मर्यादा रही है। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण, बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देकर हुए विस्मित मन में। इस प्रकार कर्ण अपने धैर्य को धारे हुए कठोरता से टस से मस न हुआ और बैठा रहा। वह कीड़ा कर्ण के पूरे पाँव को चकनाचूर करके उसमें छेद करके जांघों में खून की नदियाँ धार बह उठी और वह गरम गरम रक्त जब भगवान परशुराम के शरीर को लगा तब परशुराम अनायास ही जग पड़े। बड़ा सुंदर दृश्य है कर्ण और परशुराम का, यह बड़ा विचित्र, बड़ा भावविह्वल दृश्य है। एक तरफ एक महान शिष्य को पाकर गुरु धन्य हुआ जाता है, दूसरी प्रकार एक महान गुरु को पाकर शिष्य धन्य हुआ जाता है। और मन में कई अंतर्द्वंद चल रहे हैं कर्ण के, उसकी जाति को लेकर, जन्म को लेकर, और दूसरी तरफ गुरु से ऐसा प्रेम कि उस कीट ने पूरी जंगा के अंदर छेद कर दिया, लेकिन कर्ण टस से मस न हुआ। अब परशुराम उसकी गर्म रक्त की एहसास को पाकर जग उठते हैं। अब आगे क्या होता है अपन अगले अंक में ज़रूर बात करेंगे इस पर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय परशुराम। और यह जो रचना है उसके लिए रामधारी सिंह दिनकर को बहुत बहुत साधुवाद है। उन्होंने जो ये कालजयी रचना रश्मि रथी कही। आप सब श्रोताओं से निवेदन है कि अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें और मनोबल बढ़ाएं, ताकि अन्य कवियों की भी मैं ऐसी ही अद्भुत रचनाओं को आपके समक्ष ला सकूं। जय श्री राम।